ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के जीवन में आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी जो शुभता के तौर पर आपको देखने को मिलेंगी, वही किन चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहना है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और यदि आपके पास समय न हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जब भी इस वीडियो को देखिएगा आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भगवान शिव का सावन का महीना चल रहा है जो कि 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। तो उससे पहले हम बेहद ही आसान उपाय आपको बताएंगे। यदि आपके जीवन में कोई कष्ट चल रहा है, चुनौती चल रही है, तो निश्चित तौर पर उसका समाधान आपको बहुत जल्द प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि जब अगस्त 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बन रही हैं। देखिए, कन्या राशि वालों, मंगल ग्रह आपके प्रथम भाव लग्न भाव से गोचर करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो मंगल की जो स्थिति रहेगी वो 13 सितंबर तक आपके प्रथम भाव में रहेंगे। वही यदि हम राहु की बात करते हैं तो राहु गोचर में आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए, यानी 6 हाउस से इनका गोचर हो रहा है। वही शनि वक्रीगत अवस्था में रहेंगे और आपके सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। गुरु शुक्र की युति आपके दसम भाव में बन रही है। हालांकि शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि 21 अगस्त के बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे। वही जब हम बात करते हैं बुध ग्रह की, तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग जब अगस्त के महीने की शुरुआत हो रही तो आपके 11th हाउस में बन रहा है। वही केतु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना क्या क्या परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आने वाला है। देखिए, स्वास्थ्य से यदि हम शुरुआत करते हैं तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो मंगल की स्थिति है, मंगल आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते, शत्रु राशि में विराजमान है। हालांकि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं बुध की स्थिति जो है वह आपके लिए लाभकारी बनी हुई है अगस्त के महीने में। तो जो अगस्त का महीना रहेगा यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए शानदार रहेगा। आप एनर्जेटिक रहेंगे, काम धंधे के प्रति आपका जो है तो रुझान भी रहेगा। साथ ही मंगल जब लगन में है, अष्टमेश और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तो मैं आपके लिए यही कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य को लेकर जिनको बीपी की समस्या रही है, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू रहा है, उससे आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है और क्रोध से आपको बचना है, क्योंकि आपके जो पतन का कारण होगा वह क्रोध ही होगा अगस्त के महीने में। ओवरऑल अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। जब हम सितंबर के महीने की बात करते हैं तो सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि राशि के जो स्वामी होंगे बुध की स्थिति, वो बुध जो है वो केतु के साथ में युति कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 30 अगस्त से लेकर जो 15 सितंबर तक का टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान अपने हेल्थ को लेकर आपको सावधान रहना है। इस समय अवधि के दौरान आपको हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। कोई समस्या थी जो पिछले समय से थी, उस समस्या के सामने आने का योग बनता है। थोड़ा सा स्किन का अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइम कब से लेकर कब तक रहेगा? 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना होगा। 15 सितंबर के बाद की जब हम बात करते हैं तो 3 अक्टूबर तक बुध देव आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। ठीक है, और तब तक अगर देखा जाए तो 13 सितंबर तक मंगल की स्थिति समाप्त हो चुकी होगी। तो आपके लिए जो टाइम रहेगा, ठीक है, 15 सितंबर के बाद से लेकर और लास्ट अक्टूबर तक स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू, स्वास्थ्य संबंधित कोई तकलीफ आपको नहीं आएगी। तो अगस्त का महीना जो है वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है। सितंबर में 1 सितंबर से लेकर और आपको 15 सितंबर तक थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिर 15 सितंबर से लेकर जो अक्टूबर तक का टाइम है, यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। इन 3 महीनों में स्वास्थ्य के प्रति आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वह आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। तो यदि आप खान पान को नियंत्रित रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और मार्गी अवस्था में हैं। और आप देखेंगे कि अक्टूबर तक अगर देखा जाए
तो 18 अक्टूबर तक जो गुरु का गोचर है वह आपके 10th हाउस से होगा। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि वैवाहिक जीवन के लिहाज से जो अगस्त का महीना है विशेष तौर पर इस महीने में उथल पुथल रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अगर देखा जाए तो अगस्त के महीने में पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थिति या एक दूसरे को टाइम न दे पाना, लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है, लेकिन जब मंगल लगन से गोचर कर रहे हैं और शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं थोड़ा सा अलगाववादी स्थिति बनाएंगे। 13 सितंबर 2025 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति सहयोग भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा। और अगर हम बात करें तो 18 अक्टूबर के बाद आपका वैवाहिक जीवन और सुगम और बेहतर हो जाएगा। तो सिर्फ ये ध्यान रखना कि थोड़ा अगस्त के महीने में वैवाहिक जीवन में अगर कोई अलगाव जैसी स्थिति बनती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो थोड़ा सा आप पोलाइट रहें, शांतचित होकर चीज़ों को निकालें। 13 सितंबर के बाद से लेकर लास्ट अक्टूबर तक का जो टाइम होगा वह आपके लिए बहुत ही बढ़िया जाएगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह से संबंधित बात बन सकती है, विवाह से संबंधित चीज़ें आगे बढ़ेंगी, आपका शादी विवाह तय हो सकता है। और 18 अक्टूबर के बाद आपके लिए विवाह के योग भी बनते हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं, क्योंकि सप्तमेश यानी 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। तो आपके लिए अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर से लेकर और जो 4 दिसंबर तक का टाइम होगा इस टाइम फ्रेम के दौरान वैवाहिक बंधन में बंधने का योग बनता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, प्रेम संबंध के मामलों की जब हम बात करते हैं, कन्या लग्न या आप कन्या राशि के हैं, पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनि बनते हैं। शनि की स्थिति जो है वो आपके सप्तम भाव में रहेगी, लेकिन मंगल अष्टमेश होकर और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 13 सितंबर तक आपके पंचम भाव के स्वामी और छठे के स्वामी को देखेंगे। तो देखिए 1 तारीख से लेके और अगर देखा जाए तो 13 सितंबर तक आप लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर बनी हुई हैं। थोड़े बहुत नोकझोंक होते रहेंगे, लेकिन आपका प्रेम जीवन अच्छा चलता रहेगा। इसके साथ में कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में हैं, तो आपको ये चीजें, क्योंकि शनि वक्री हुए हैं, तो जो पिछले समय में आपने गलती किया है या अपने पार्टनर को आपने चीट किया है, तो आप अगस्त के महीने में ही आप कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि आप जिस रिलेशन में हैं उसको छोड़ के और आप मूव ऑन करने की तरफ जा सकते हैं। ये स्थिति बनेगी। लेकिन जो आपका लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप चल रहा है वो 13 सितंबर के बाद इंप्रूव होगा। अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। तो जो लोग मल्टीपल रिलेशन में हैं कुछ आपसे छूटने जा रहा है, शनि वक्री हो चुके हैं, लेकिन आपका जो जिस रिलेशन से आपका लगाव है वो रिलेशन आपका चलता रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अक्टूबर तक की स्थिति आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। साथ ही अगर हम बात करते हैं कि नौकरी पेशा जीवन आपका कैसा रहेगा, देखिए कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए नौकरी पेशा जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। अगस्त के महीने में पद धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ठीक है, नई नौकरी की संभावनाओं की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए 30 अगस्त तक का टाइम बहुत बढ़िया है। जो लोग जॉबलेस हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह मिल सकती है। और साथ ही राहु 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रमोशन का भी योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर 1 सितंबर से लेकर और 15 सितंबर तक का जो टाइम फ्रेम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान कुछ लोगों की नौकरी छूटने के योग बनते हैं, लेकिन आपको चिंता वाली बात नहीं है। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि बुध की स्थिति 12वें भाव में रहेगी। ठीक है, और साथ ही शनि जो है वो वक्री हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि नौकरी पेशा जीवन में 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ा सा ध्यान रखें। 15 सितंबर से लेकर फिर लास्ट अक्टूबर तक का टाइम आपके नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी बढ़ेगा, सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो यानी अगस्त का महीना अच्छा है नौकरी पेशा जीवन के लिए। कुछ आपको प्रमोशन वगैरह के योग बनते हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सहयोग आपको मिलेगा, संबंध आपके अच्छे रहेंगे, प्रमोशन का योग बनेगा। फिर 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक थोड़ा सा परिस्थितियां आपके विपरीत जा सकती हैं, लेकिन 15 सितंबर के बाद परिस्थितियां आपके लिए अच्छी रहेंगी और आप अच्छा खासा जीवन में राइज करेंगे। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो अगस्त का महीना ठीक दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने में पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या दिखाई नहीं देती है। यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, विशेष तौर पर टेक्नोलॉजी का कोई भी फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो अगस्त के महीने में आपको सफलता मिलेगी। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्रैक करने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो ये ध्यान रखें कि 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर का जो टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आपका कोई रिजल्ट आता है, ठीक है, तो रिजल्ट में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। स्थितियां आपके लिए बेहतर यहां पर रहने वाली हैं।
बात कर लेते हैं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, सरकारी क्षेत्र से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए ये जो तीनों महीने रहेंगे ये शानदार रहेंगे, आपके लिए लाभकारी स्थिति बन रही है। नौकरी पेशा जीवन में उन्नति तरक्की होगी। अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, आप कन्या लग्न या कन्या राशि वाले हैं, तो देखिए बिजनेस व्यापार के लिहाज से अगर समय देखा जाए तो अगस्त का महीना अच्छा है। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, कोई बड़ी डील हो सकती है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में आप आगे बढ़ सकते हैं, या लॉन्ग टर्म की कोई इन्वेस्टमेंट करने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, तो अगस्त का महीना बढ़िया है। 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक कोई आप निवेश करना चाहते हैं, आपको बचना है, किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप से आपको बचना है। 15 सितंबर से लेकर और 15 अक्टूबर का जो टाइम होगा, यह टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। और साथ ही इस टाइम फ्रेम के दौरान आप अच्छा खासा अर्न भी करने वाले हैं। आपके बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, बल्क में पैसा आपको प्राप्त हो सकता है, यह स्थिति दिखाई देगी। और लास्ट अक्टूबर तक का भी टाइम फ्रेम आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप बहुत अच्छा टाइम चाहते हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ में किसी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए कहूंगा कि अभी चीजों को आप आगे बढ़ाइए। 18 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट होगा, जो कि आपके सप्तम के लॉर्ड हैं, वो 11th हाउस में जाएंगे, जहां से नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। तो आप 18 अक्टूबर के बाद प्लान कर सकते हैं और उस समय अवधि के दौरान आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि ये 3 महीने बहुत शानदार रहेंगे, तरक्की होगी, लाभ मिलेगा, हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। बात कर लेते हैं सुख सुविधा की स्थिति क्या रहेगी। देखिए शुक्र भी आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं, तो अगस्त के महीने में घर मकान वाहन का योग बनता है, वाहन पर खर्च होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और वाहन मकान के सुख में वृद्धि होगी। जो लोग प्लान करना चाह रहे हैं, तो ये जो 3 महीने, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, तो स्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया बना रहे हैं। लेकिन हाँ, इस बात को जरूर नोटिस करें कि मंगल भी आपके लगन से गोचर करेंगे 13 सितंबर तक। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, तो 13 सितंबर के पहले पहले प्रॉपर्टी का योग बनता है। लेकिन मैंने आपको आगाह किया है कि 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक जब बुध 12वें में रहेंगे, तो इस समय अवधि के दौरान निवेश आप ना करें। उसके आगे आप बढ़ा सकते हैं, या उसके पहले आप अगस्त के महीने में कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। वही पारिवारिक जीवन की जब हम बात करते हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग इन 3 महीने में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। परिवार के सदस्यों के जो प्रेम है वह भी आपको मिलेगा। आपके घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, विशेष तौर पर धार्मिक आयोजन होने के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। विशेष तौर पर सितंबर के महीने में यह स्थिति यहां पर बनती नजर आ रही है। हालांकि अक्टूबर का भी महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके साथ में अगर देखें तो धर्म कर्म के कार्य से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा है, एजुकेशन के लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए धन लाभ की भी स्थिति बहुत बढ़िया है। अगस्त के महीने में बहुत अच्छा धन लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, विदेश के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो 1 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक ट्राई कर सकते हैं और विदेशी भूमि से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा 1 तारीख से लेकर 13 सितंबर तक। तो ये स्थिति आपके लिए बनेगी। अब हम जान लेते हैं खुशखबरी क्या रहेगी। देखिए कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए नई नौकरी की संभावना, नौकरी पेशा जीवन में परेशानी चल रही तो अगस्त के महीने से निश्चित तौर पर दूर होगी। दूसरा, सुख साधन बढ़ेंगे, भूमि भवन मकान वाहन का योग बनेगा, ठीक है। संतान के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद योग बनेगा। विवाह होने का योग, विवाह तय हो सकता है आपका। धन लाभ की स्थिति बढ़िया रहने वाली है, स्थिति बढ़िया है। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 बातों पर ध्यान रखना है। पहली बात की धन संचय कीजिए आप, और आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप एग्रेसिव ना हो, ठीक है, इस पे ध्यान रखें। बाकी चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगी। कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है तो उसमें भी विजय मिलने के योग आपके लिए 18 अक्टूबर 2025 तक दिखाई देते हैं। उपाय क्या करना है? देखिए कन्या लग्न या कन्या राशि के आप जातक या जातिका हैं, आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो, मैं बहुत ही आसान उपाय बता रहा हूं। 9 अगस्त से पहले पहले तक अगर ये वीडियो आपको मिल जाती है तो आप इस उपाय को कीजिएगा। करना यह है कि 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा आपको कच्चा दूध मिला लेना है। अगर गाय का मिल जाए तो संभव हो जाए तो बहुत बेहतर। और उसमें आपको चावल लेना है, चुटकी भर चावल आप ले लीजिएगा, लेकिन कोशिश ये करें कि जो चावल आप ले रहे हैं उसके दाने टूटे हुए ना हो। आप जब भी ये वीडियो मिल रही है लगातार 7 दिन तक, यानी सोमवार से शुरू करके और अगले सोमवार यानी कि 8 दिन तक लगातार, आप 8 से 9 दिन तक इस उपाय को आपको करना है। लगातार भगवान शिव का अभिषेक करना है। अगर आप इस सावन के महीने में कर पाते हैं लगातार 8 से 9 दिन तक और अपनी इच्छा बोल दीजिएगा, निश्चित तौर पर आपके जीवन में लाभ मिलेगा और जो भी समस्या आपके चढ़े उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।